तो जी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस शुरू किए थे और इस पे हमने पहले से पार्ट 1 वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस पे क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 2 को। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो प्रेडिकेट में आमतौर पर वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर्स होते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती है, इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो फर्स्ट है वर्ब। वर्ब वी कैन से a word which shows us an action or state of being in a sentence is called a verb. Verb sentence में काम होने को या किसी हालत को जाहिर करने के लिए जो वर्ड, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, इसको हम वर्ब कहते हैं। ये तो या एक्शन शो करेगा या किसी की हालत को जाहिर करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। She writes a letter. अब ये शी जो है ये सब्जेक्ट है और राइट्स लिखना ये वर्ब है। इसी तरह अहमद इज अ गुड बॉय। अहमद इसमें सब्जेक्ट है और इज इसमें वर्ब है जो कि एक्शन तो जाहिर नहीं करता लेकिन हमें स्टेट दिखाता है कि अहमद किस तरह का लड़का है। तो अहमद इज अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है। तो इससे हमें स्टेट का पता चला, उसकी हालत का हमें पता चला। तो प्रेडिकेट में नेक्स्ट हमारे साथ है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो एक वर्ड होगा या एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं जो एक्शन को रिसीव करता है। सो वी कैन से एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। कि ऑब्जेक्ट वह वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, यानी जिस चीज पर सेंटेंस में काम होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उर्दू में इसको मफऊल कहते हैं। एग्जाम्पल से और सही तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे बिल्ट अ हाउस। तो अगर देखा जाए, दे इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, बिल्ट इसमें वर्ब है और अ हाउस ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। एक आसान सा ट्रिक आपको बताता चलूं कि हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किस तरह पहचानेंगे। तो इसका आसान सा तरीका यह है कि जो सेंटेंस में हमारे साथ वर्ब होती है, जैसा कि इस सेंटेंस में वर्ब बिल्ट है, बिल्ट कि उन्होंने घर बनाया, तो ये हमारे साथ वर्ब है। अगर हम इस वर्ब से क्वेश्चन करें, जैसे कि ऑलरेडी इधर मेंशन है, या तो हम इस वर्ब से वर्ड का क्वेश्चन करें या हुम का क्वेश्चन करें, इन दोनों के आंसर में जो आएगा वही ऑब्जेक्ट होता है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, दे बिल्ट व्हाट, तो आंसर में कहेगा दे बिल्ट अ हाउस, यानी उन्होंने घर बनाया। तो व्हाट के आंसर में हाउस आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हुम, अमजद स्लेप्ट हर, तो इसी तरह इससे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं हुम का कि अमजद स्लेप्ट हुम, सो आंसर आएगा अमजद स्लेप्ट हर। तो इसमें हर हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की मेन दो टाइप्स है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होते हैं तो समझते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली, यानी सेंटेंस में जिस चीज पर डायरेक्टली काम होता है इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी रीड्स अ बुक, तो ये रीडिंग का काम डायरेक्टली बुक पे हो रहा है कि वो क्या चीज रीड करती है। शी रीड्स व्हाट, सो शी रीड्स अ बुक, डायरेक्टली बुक पे काम हो रहा है। इसी तरह ही किक्ड द बॉल, सो ही किक्ड व्हाट, ही किक्ड द बॉल, सीधा एक्शन बॉल पे हुआ है कि बॉल को किक किया है, तो ये हमारे साथ इसमें द बॉल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, or we can say indirect object is an object that receives the action of the verb indirectly, कि जिस पे डायरेक्टली तो काम नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली काम होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
जिस सेंटेंस में होगा तो उस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। एक और ट्रिक आपको बताता चलूं कि अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आया है तो वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे कि इन एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अ बुक और द बॉल, ये एक ही ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आया है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहचानने का आसान सा तरीका ये है कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमेशा एक चीज होती है, अ थिंग, ये एक चीज का नाम होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये किसी पर्सन का नाम होगा, ये पर्सन होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई थिंग होगा, कोई चीज होगी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये कोई शख्स होगा। तो देखो एग्जांपल को समझते हैं। देखिए, शी गेव मी अ गिफ्ट, तो इधर हमने लिखा था कि इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर हुम, तो ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई चीज होगी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई शख्स होगा, तो ये दोनों तरीकों से आप मालूम कर सकते हैं। अगर इस तरीके पे मालूम करेंगे तो किस तरह करेंगे, शी गेव, तो हमने कहा था कि इससे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट का या हुम का। तो देखो, शी गेव व्हाट, तो व्हाट के आंसर में उसने क्या दिया, अ गिफ्ट। तो अ गिफ्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये किसी चीज का नाम है, ये थिंग है, थिंग चीज है। और अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करेंगे तो शी गेव अ गिफ्ट टू हूम, किसको दिया, तो शी गेव मी, मुझे दिया गिफ्ट, तो ये मी। अब दूसरा फार्मूला क्या बताया था कि अ गिफ्ट ये एक थिंग है, एक चीज है, और मी ये कोई पर्सन है कि नहीं, मैं, मुझे दिया तो मैं एक पर्सन हूं कि नहीं हूं। तो ये है मालूम करने का आसान तरीका। इसी तरह he told us a story, तो he told what, he told a story, a story is a direct object, and he told a story to whom, so he told a story to us, तो us इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह I sent her a message, so I sent what, I sent a message. A message is a direct object, and I sent a message to whom? So I sent a message to her. तो ये हर इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे। तो प्रेडिकेट के अंदर तीसरी चीज हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट होती है। कॉम्प्लीमेंट, इट सिंपली मीन्स कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स the meaning of a subject or an object in a sentence. Complement sentence में या तो subject की meaning complete करेगा या object की meaning complete करेगा। और complement sentence में अक्सर linking verbs के बाद आता है। Commonly used linking verbs are is, am, are, was, were, seen, become, etc. Sentence में complement अक्सर इन ही वर्ड्स के बाद आएगा। एक और बात, स्टूडेंट्स अक्सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट पे तो हमने ऑलरेडी बात की है कि उसको कैसे पहचानेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट के पहचानने का तरीका यही है कि ये ज्यादातर लिंकिंग वर्ब्स ये जो मेंशन हुए हैं इन्हीं के बाद अक्सर आते हैं। एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज अ टीचर, तो देखा जाए इसमें ये इज आया है, ये लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद आया है अ टीचर, तो ये हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट है। इस टीचर ने इस सब्जेक्ट जो कि शी है, एक लड़की या एक औरत की तरफ इशारा है कि शी इज अ टीचर, वो क्या है। अगर मैं ये टीचर हटा दूं तो इस शी इज वो हो तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है, मैं ये लगाऊंगा तो इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। शी इज अ टीचर, वो एक उस्तानी है, वो एक टीचर है। इसी तरह ही सीम्स टायर्ड, सीम्स भी एक लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद आया है टायर्ड, वो थका हुआ है। तो टायर्ड हमारे साथ कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है जिसने सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट किया है। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट या तो सब्जेक्ट की मीनिंग कंप्लीट करेगा या ऑब्जेक्ट की मीनिंग कंप्लीट करेगा। तो इट मींस कि कॉम्प्लीमेंट हैज टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, a subject complement completes the meaning of the subject। कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये सिंपली सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे साथ ये कॉम्प्लीमेंट है जो कि इस लिंकिंग वर्ब के बाद आया है और इस
सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। कि वो क्या है, वो एक दूसरे के क्या है, तो वो एक दूसरे के दोस्त है। तो इस कॉम्प्लीमेंट ने सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह द फूड टेस्ट डिलिशियस, द फूड जो है इसमें ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और डिलिशियस ये कॉम्प्लीमेंट है जो इसने इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर दिया है कि फूड खुराक खाना किस तरह है, तो खाना बहुत डिलीशियस है, मजेदार है। तो इसने सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट किया, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाम से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा। एग्जांपल्स को देखते हैं। दे मेड हिम कैप्टन, तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि आप किस तरह मालूम करेंगे, तो हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। दे मेड हूम अ कैप्टन, उन्होंने किसको कैप्टन बनाया, तो हिम इसमें ऑब्जेक्ट है। दे मेड हिम, अगर मैं सिर्फ यहां तक बात करूं तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है ऑब्जेक्ट की। दे मेड हिम, उन्होंने उसको बनाया, तो भाई क्या बनाया, आगे बात कंप्लीट नहीं है। तो कैप्टन लगाने से इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग कंप्लीट हो गई कि उसको कैप्टन बना दिया। इसी तरह वी फाउंड द टास्क इजी, तो इसमें ये जो है ये वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद आया है ऑब्जेक्ट फाउंड द टास्क। तो फाउंड द टास्क, हमने टास्क एक काम एक जॉब, हमने एक टास्क को पाया, तो किस तरह पाया भाई, बाय मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो इजी लगाने से इस टास्क की मीनिंग कंप्लीट हो गई कि जो टास्क मिला था वो टास्क आसान था। इसी तरह नेक्स्ट प्रेडिकेट के अंदर जो लास्ट चीज होती है वो होते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर के नाम से ही पता चलता है कि ये सेंटेंस में किसी और वर्ड की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। सो अ मॉडिफायर एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस में एक और वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा मालूमात देता है, तो उसको हम मॉडिफायर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अली प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो इस सेंटेंस को देखा जाए तो अली प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो ये इन द मॉर्निंग ये हमारे साथ मॉडिफायर है, और ये इस वर्ब की मीनिंग को इसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है कि क्रिकेट कब खेली गई, उन्होंने कब, वो क्रिकेट कब खेलता है, तो वो सुबह के वक्त क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है, यहां तक भी मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि क्रिकेट सुबह के वक्त खेलते हैं। इसी तरह शी इज स्लीपिंग पीसफुली, तो ये पीसफुली मॉडिफायर है जो कि इस वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है कि शी इज स्लीपिंग पीस, वो किस तरह सोती है, तो वो बहुत आराम के साथ सोती है। तो ये था मॉडिफायर के बारे में। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो हमने पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस सीख लिए जिसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और मॉडिफायर शामिल थे। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, माई सिस्टर गिव मी अ ब्यूटिफुल गिफ्ट यस्टरडे। तो ये सेंटेंस रीड करके आप लोग कमेंट में लिखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और मॉडिफायर क्या है।